तो फाइनली कई दिनों का वेट आज जाकर ख़त्म हुआ है। यहाँ हमारे लड़कों ने वर्ल्ड कप ला है और इधर गेगे ने स्पॉयलर्स दे दिया हम सभी फैंस के लिए। वैसे तो अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं आया है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ चीज़ें चेंज हो। जब ओरिजिनल ट्रांसलेशन आए तब तक के लिए इसी से काम चलाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था रिका को यूटा की बॉडी पकड़े हुए और ये चैप्टर उसी मोमेंट से स्टार्ट होता है। रिका जो है वो यूटा का बॉडी होल्ड किए थे और रो रही थी और लिखा हुआ था कि दी डोमेन बैटल कंटिन्यूज एंड रिका एम्ब्रेसेस यूटा ओकोत्सु। जिसके बाद हमें वापस से उन दोनों का फाइटिंग दिखाया जाता है डोमेन के अंदर, जहाँ पर यूटा जो है वो सुकना को पकड़ के बूम से पटक देता है एंड ही किक हिम। अरे क्या सेटिस्फैक्शन मिला देख करके, ये मार वेंचर सुकना का जो सर बजा रहा था ज़मीन पर, क्या सुकून दिया है भाई। अचानक से सुकना गायब। अरे वो जादूगर है क्या, गायब हो गया। लिटरली यूटा बोलता है हाँ डिसअपियर। इसके बाद यूटा बोलता है कि गोजो सेंसे भले ही अब इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अनलिमिटेड वॉइड के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ और ये इम्पॉसिबल है कि मैं इस स्पेल को लगातार बार बार यूज़ कर सकूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सुकना जो है वो वर्ल्ड सेवरिंग स्लैश को यूज़ नहीं कर पा रहा है जब से उसका लेफ्ट हैंड कटा है और उसने अब तक उस हैंड को हील नहीं किया है। और फिलहाल के लिए अभी कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिसके हेल्प से यूटा कैन ब्रेक द कर्स, तो इसलिए उसके पास सिर्फ अनलिमिटेड एक्सटेंशन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। अब सुकना वापस से अपेयर होता है एंड अगेन यूटा हिट्स हिम ऑन द फेस। भाई मज़ा आ गया फाइट देखकर, लेकिन सुकना शॉक हो जाता है क्योंकि उसने जैसे ही काउंटर पंच मारा था तो उसका पंच मिस कर जाता है। वो लिटरली मिसजज कर लिया था यूटा और उसके बीच के डिस्टेंस को। इसके बाद दोनों लोग आपस में फिस्ट फाइट करने लगते हैं और इधर हमें थ्रू यूटा पता चलता है कि जब वो दोनों स्वैप ट्रेनिंग कर रहे थे यूटा एंड गोजो, तभी यूटा को मालूम पड़ता है कि गोजो का जो बॉडी वो थोड़ा डिफरेंट है। उसका फ्लॉलेस कर्स एनर्जी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना बिकॉज ऑफ गोजोस टेक्निक। यूटा को एक और भी प्रॉब्लम होता है कि गोजो का जो लेग्स है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। 2-3 बार का एक्शन ट्रेनिंग से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है यूटा इन गोजो बॉडी। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली ट्रू यार, हर कोई थोड़ी गोजो के बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। भाई वो गोजो है, गोजो द साटरू गोजो। इसी बातों के बीच में सुकना यूटा को एक ज़ोरदार किक करता है, लेकिन यूटा उसे पकड़ लेता है और ये ना ज़ोर से फेंक देता है। एंड सुकना शॉक्ड कि मेरे मूव्स लैंड क्यों नहीं हो रहे यूटा पर। एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि सिक्स साइज का तोड़ कुछ नहीं है, इट कैन सी एवरीथिंग। जिसके बाद सुकना थोड़ा अपने थॉट्स में जाता है, जहाँ पर हमें एक रेफरेंस मिलता है एक सॉर्सर की जिसके पास भी कॉपी टेक्निक था, जिसमें सुकना बोलता है कि यूटा केस में ज़रूर वो फीमेल शिकिगामी को कोई बॉडी पार्ट या पूरा बॉडी कंज्यूम कराना होता होगा ताकि वो टेक्निक को कॉपी कर सके। सुकना सवाल करता है कि अगर फीमेल शिकिगामी प्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बॉडी भी नहीं होगा, और अगर शिकिगामी नहीं तो क्या वो कॉपीड कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता है। और मान लो वो कॉपीड कर्स टेक्निक यूज़ कर भी रहा हो तो जो अनलिमिटेड टेक्निक है वो सेकेंडरी इफेक्ट बन जाएगा ना इस केस में, क्योंकि प्राइमरी तो फिर वो शिकिगामी का टेक्निक ही होगा। एंड इट कन्फर्म दैट कॉपीड कर्स टेक्निक यूज़ नहीं हो सकता है सेम डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर यूटा के पास सिर्फ अनलिमिटेड ही एक ऑप्शन बचता है। एंड बैंग, सुकना डिकोटेड दी थिंग्स। और यूटा इज़ नॉट द मेन थिंग और उसे इस बैटल का फ्यूचर नहीं कंसिडर किया है, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि जैसे ही शिकिगामी का टाइम लिमिट ख़त्म होगा वैसे ही यूटा विल बी डेड। यूटा काफ़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि वो बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड ही थिंक्स कि गोजो जो बोलता था कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको प्रूफ करने के लिए उसको कितना कुछ नहीं करना पड़ता होगा। एंड नाउ इट्स सुकना's टाइम। वो इम्ब्यूड कर्स पंच मारता है यूटा पर एंड ही ट्राइज टू ब्लॉक, लेकिन यूटा कर नहीं पाता है। जिसके बाद थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि गोजो को कि यू ओनली थिंक अबाउट यूटा, आप सिर्फ उसके लिए ही स्ट्रिक्ट, बाकी सबके लिए नहीं है। भाई ये फ्लैशबैक में कुछ नहीं रखा है तो मैं सीधे मेन पॉइंट्स पर आता हूँ। आपको इस स्पॉइलर में एक और स्पॉइलर देता हूँ कि आगे एक बंदे का केमियो होने वाला है जिसे हमें काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो ना। यूटा जो है वो गोजो की मेमोरीज को रीड करने का ट्राई करता है ताकि वो रेड एंड ब्लू टेक्निक्स को यूज़ कर पाए, लेकिन तभी सुकना स्लैप्स यूटा। भाई सुकना स्लैप कर देता है। ऐसा फीलिंग है जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हें जहाँ पर मारा हो जब तुमने उसे प्रपोज किया हो। वो स्लैप काफ़ी तगड़ा हो था। यूटा दूर जाकर फेंकाता है। एक सवाल रहता है कि गोजो के पास सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन ही क्यों आखिरी ऑप्शन बचता है, वो इस स्टेज पर कैसे पहुंच गया। यूटा सडनली थ्रोज द टेप रिकॉर्डर और उस रिकॉर्डर में इनुमाकी की आवाज़ में डोंट मूव रहता है, जिससे भले ही पहले सुकना शॉक हो जाता है कि कहीं ये कोई और कॉपीड कर्स टेक्निक तो नहीं है या फिर यूटा ने कर्स स्पीच यूज़ किया है, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी हम सुनते हैं डोंट मूव एंड दिस वॉज नॉट ब्लफ। इस बार सच्ची में इनुमाकी आता है
और यूज़ करता है कर्स भी, जिसमें वो डोंट मूव यूज़ करता है। जिस बीच यूटा वॉज सक्सेसफुली एबल टू डू दी चैंटिंग। यूटा ने चैंटिंग कंप्लीट कर लिया था हॉलो पर्पल यूज़ करने के लिए, जबकि सुकना ने पहले ही सोच के रखा था कि वो यूटा को हॉलो पर्पल यूज़ करने नहीं देगा, क्योंकि हमने गोजो के केस में देख रखा है कि हॉलो पर्पल कितना तबाही करता है। लेकिन फिर भी यूटा विद द हेल्प ऑफ इनुमा के सक्सेसफुल हो जाता है चैंटिंग कंप्लीट करने में और हॉलो पर्पल क्रिएट करने में। लेकिन यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है और हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हॉलो पर्पल सुकना को डैमेज किया कि नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दो कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए ओरिजिनल ट्रांसलेशन आने का वेट करो एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो ना मिस हो।